जितिया व्रत की कथा शुरू कर रहे हैं। जितिया व्रत की चूल्हो नाम का चीर और सियारों की कथा सुनने और पढ़ने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक वन में सेमल का पेड़ था जिस पर एक चूल्हो रहती थी। पेड़ के पास घनी झाड़ियां थी जिसमें एक सियारिन रहती थी। चूल्हो और सियारिन अच्छे दोस्त थे, वे मिलजुल कर काम करते थे। एक दिन वन के पास कुछ महिलाएं जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। दिन वन में पास कुछ महिलाओं जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। चूल्हो और सियारिन ने महिलाओं की बातों ध्यान से सुना, खुद ये व्रत रखने का निर्णय किया। शाम तक सियारिन और चूल्हो दोनों ने निर्जला व्रत रखा, लेकिन रात होते ही सियारिन को भूख लगने लगी। जब सियारिन से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मांस और हड्डी खा ली। जब ये बात चूल्हो को पता चला तो उसने सियारिन को खूब डांटा और कहा, जब तुमसे व्रत और रखा नहीं जाता है तो संकल्प क्यों लिया। हालांकि चूल्हो ने अपना व्रत पूरा किया। अगले जन्म में सियारिन और चूल्हो राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। वे अपने बहनों थी। सियारिन चूल्हो से बड़ी थी, जिसकी शादी राजकुमार से। चूल्हो छोटी थी, जिसकी शादी उसे राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। शादी के बाद सियारिन के कई बार बच्चे हुए, लेकिन सभी मर जाते थे, जबकि चूल्हो के बच्चे स्वस्थ और सुंदर थे। इस बात को लेकर सियारिन चूल्हो से जलने लगी। उसने कई बार चूल्हो के बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम हो गई है। उनका बाल बांका भी नहीं कर पाई। एक दिन सोते हुए देव योग से सियारिन को अपने भूल को एहसास हुआ, जिसके बाद उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के कहने पर जितिया का व्रत किया। विधि विधान से ये व्रत करने से सियारिन का पुत्र की प्राप्ति हुई। जीवन भर स्वस्थ रहा। इसी के बाद माताएं अपने बच्चे की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए जितिया व्रत रखती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से निसंतान महिलाओं को भी संतान प्राप्ति हो जाती है। जितिया व्रत की कथा समाप्त।